अखंड भारत नहीं, अखंड नेपाल है। वो भारत जन यही ज्ञान प्राप्त करके तेरे देश में जाके थोड़ा थोड़ा धर्म के लिए, हिंदू संस्कार, हिंदू धर्म, ये थोड़ा थोड़ा तेरे को सिखाया था। समझ गया ना मोदी? ये दुनिया नाटक करके, दुनिया ये करके, आजा काम कर ले। हम जो कहेंगे तुम वही करेगा। तुम्हारा देख लो, पशुपतिनाथ को तूने धोखा दिया है ना, केदारनाथ फटने वाली है, हरिद्वार फटने वाली है, फट फट के अब तेरे को मारेंगे पशुपतिनाथ, देख ले। तू पशुपतिनाथ के सिर का बात करके तू पशुपतिनाथ का जमीन खरीदने वाला धरती में कौन पैदा हो गया? मेरा देश का जमीन लुटाने वाला कौन पैदा हो गया? तेरा बाप का देश है ये। मैं बार बार बोल रहा हूँ, विश्व में एक ही लिपि है, वो है 2080, जो वो सनातन हिंदू धर्म की है, जो वो हिंदू संस्कार है। और तू इंडिया में बैठता है और भारत जन का पूरा करता है। तेरे को यही मालूम नहीं भारत जन क्या था, भारत जन ने क्या किया था, भारत जन कौन संस्था का नाम था। जब तेरे को मालूम नहीं है, तू पुणे में ले जाके कपिल वस्तु लुंगी ने तेरा बाप का है। ऋषि धमला, सुन मेरे बात, तेरे सामने जोन बैठा था उसको मैं टिकटॉक में लाइव आता हूँ, रवि चुनाव करके आजा मेरे पास डिबेट कर ले। मेसी और दादी में रखना पड़ेगा। देख बाले नारा है, 26 हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं आप नेपाल के, 26 हॉस्पिटल, उसमें सब तेरा दौलत पड़ता है। सुन इधर, अब हम अमेरिकन एम्बेसी को भी तेरा क्या करेंगे? अब हम युवा सहित राजा जा रहे हैं। हमारे राज दरबार के आगे अमेरिकन बेस कैंप रखने के लिए किसने आदेश दिया? तेरे बाप ने दिया। हमारे देश में राजधानी में लिया के तेरे को एम्बेसी रखने तेरा बाप ने दिया। अब सब एम्बेसी कोई दादिंग जाते, कोई नुआकोट। अगर रखने चाहते हो तो रखो, नहीं तो 20 साल आगे हम विदेश जाते ही नहीं थे। मैं तेरे को बता दूंगा। एक मैं हरियाणा में बैठता था, एक बुजुर्ग आदमी ने बोला था मेरे को 70 साल में, 70 बरस का था वो। मैं तेरे को वो सुना दूंगा। आऊं माऊ चाऊ, सुन इधर, आऊं माऊ चाऊ, तू मेरा बेटा मैं तेरा ताऊ। समझ गया ना? फिट्टे मुंह मोदी, फिट्टे मुंह तो तू समझता होगा। तेरे को कोर्रा लगाएंगे हम, दुनिया मिल के कोर्रा लगाएंगे। अगर नेपाल को मोदी तूने 1 सेकेंड पहले छोया ना, विश्व मिल के तेरे को खरानी बना देंगे। विश्व में जितने भी ये मीडिया देखते हैं, और विशेष करके गोदी मीडिया, दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी, तू दोनों एकदम स्पेशल सुन। मैं टिकटॉक में लाइव बैठता हूँ, मेरा रवि चुड़ाल है उसमें टिकटॉक में। अगर तेरे पास दम है, तेरे मोदी में दम है और किसी पत्रकार में दम है, डिबेट में आजा। कोई स्पेस लेख के भी आजा, हम लिखेंगे नहीं। क्यों? हमारे पास ऐसे स्पेस है। हम बाबा पशुपतिनाथ गोरखनाथ का चेला है, बेटा है, वहाँ का आत्मा है। ये जितने भी अमेरिका, लंदन, विश्व ब्रह्मांड को लोगों ने ये बात देखना चाहिए, और विशेषकर ये बात मोदी के कान में पड़ना चाहिए। सबसे पहले जाएगा या रामचंद्र जाएगा या शेर बहादुर जाएगा। तो मोदी 3 करोड़ जनता के फैसला एक व्यक्ति के पास से तू कैसे ले सकता है? पहला नंबर पूरा। और दूसरे नंबर पूरा ये बात है, सुन गोदी मीडिया, तू क्या क्या बोल रहा है। रात में मैंने सुना था तेरा समाचार। तुम पैसे कमाने वाला मीडिया हो, तुम लोग चोर हो। विश्व के सबसे फटा मीडिया इंडिया में मिलते हैं। और दूसरी बात सुनिए, इंडिया के पब्लिक और नेपाल के पब्लिक के बेटी और रोटी के नाता है। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बेटी उधर है, उधर का बेटी इधर है। पब्लिक का कोई बात नहीं आता है। यहाँ पे किसका बात है? सिर्फ नरेंद्र मोदी, योगी, और आपका वो दूसरा क्या है, वो आप लोग बोलते हो गणेश, एक हनुमान है तुम्हारा रक्षा मंत्री, और तुम्हारा जेपी नड्डा बीजेपी का अध्यक्ष, और तुम्हारा गृह मंत्री वो क्या था, वो हम तो उसको ऐसे कहते हैं, चेपागाड़ा कहते हैं ऐसे आदमी को। तुम्हारा जो गृह मंत्री है ना, वो हमारे भाषा में बोलते हैं चेपागाड़ा। वो चेपागाड़ा तू भी सुन ले, ऐसे करके तू है ना दुनिया को ऐसे न मत कर। तू कुछ भी नहीं है हमारे लिए तू पाकिस्तान के लिए होगा, अमेरिका के लिए, हमारे लिए तू कुछ भी नहीं है। सुन बात, सबसे पहले सुन। और विधि और तिथि का बात करते हो तुम लोग। पहले नंबर सुनो, तुम 5 सुनना, 5 रूप तुम्हारे को तो अब ये 2080 तक में तो पत्ता साफ हो जाएगा। पहले नंबर 2024 में तुम्हारा सुन मोदी। तू मोदी बोलने से पहले, और तू गृह मंत्री और योगी बोलता है मैं गोरखनाथ का चेला हूँ। मोदी दुनिया में पे करता है, हिंदू धर्म है, इंडिया हिंदू धर्म है, ये है वो है, शिवा बाबा, गीता माँ, सीता माँ,
हमारा गोरखनाथ, हमारा पशुपतिनाथ, नीलकंठ, हरिद्वार सबका नाम बेच के तू बाबर का पोता है। सुन मोदी, तू बाबर का पोता है, हिटलर का भतीजा है, सारा गामा उसामा बिन लादेन का दोस्त है, तू इराक के पूर्व राष्ट्रपति जिसका मौत कर दिया अमेरिका ने, सद्दाम हुसैन का बेटा है। सुन मोदी, तू मानता है 2023, तू कहां से हिंदू हो गया? पहले नंबर ये बोल। तेरा देश का नाम है इंडिया, तू कैसे हो गया हिंदूवादी? तेरे देश में इंडिया नाम रखा है इंदिरा गांधी ने। सुन, तू मानता है गुलाम बनाया था जो तेरे को लंदन ब्रिटिश लोगों ने जो गुलाम बनाया था, तू उसका धारा लेके चलता है। तू हिंदुस्तान के मुसलमान को तू मुसलमान कहता है, लेकिन कट्टर मुसलमान तू है। तू हिंदू है। अगर तू हिंदू में सामवेशी होना चाहता है, हमारे नेपाल से तू अच्छी तरह रहने चाहता है, तू हमारे नेपाल से अच्छी संबंध रहने चाहता है, सुन गोदी मीडिया, सब कुछ करना चाहता है, तो तू सबसे पहले ये साल में हमारा देश में जो युवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हम तेरे देश में आके कल तौल का मचाने वाले हमारे 3 करोड़ के सामने आके, आज से मैं हिंदू हूँ, आप ये बात कहीं मेरे बेइज्जती मत करो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, लिपू लेक भी दूंगा, काला पानी भी दूंगा, कपिल वस्तु भी दूंगा, लुम्बिनी भी दूंगा, दार्जिलिंग भी दूंगा, खारसाङ भी दूंगा, कालिम्पोंग भी दूंगा, सिक्किम भी दूंगा, सिलगुड़ी भी दूंगा, ये हरिद्वार भी दूंगा, बद्रीनाथ केदारनाथ सब दूंगा, तूने बोलना पड़ेगा, नहीं तो तू धरती में अब दोबारा तेरे को पैदा नहीं होने से पशुपतिनाथ ने तेरे को खरानी पाड़ेगा। सुन मोदी, अगर तू अच्छा आदमी है, तेरे एक इंडियन आदमी के हमारे साथ एंकरिंग करने के लिए भेज दे। अखंड भारत का मतलब क्या होता है? वो भारत जन क्या थे? भारत जन एक संस्था का नाम था। जैसे हमारे देश में 22 से 24 राज्य थे, कपिल वस्तु दूसरा राज्य था, लुम्बिनी दूसरा राज्य था, गोरखा दूसरा राज्य था, काठमांडू दूसरा राज्य था, मंगोलियन थे, किराती थे, यलंबर थे, लिच्छवी थे, शाहकालीन थे, राणाकालीन थे, सब थे। तो तेरे देश में भी ऐसे राजा थे। सुन, तो उसी समय के बात है ये। भारत जन भी एक संस्था का नाम था, कोई देश का नाम नहीं था। वो भारत जन इंडिया से होते होते किधर से आए थे वो तेरे बाप तेरे परदादा को भी मालूम नहीं है। तू साला दुनिया को चुतिया बना के मत भेज। सुनते जा तू बात। अगर तेरे पास दम है, तेरे पास शक्ति है, तेरे पास इतिहास है, तेरे पास लिपि है ये भारत जन का और लिपु लेख का, तेरे पास सब कुछ है, तो क्या होता है? संसार के सबसे बड़ा चीज होता है हर देश में अदालत, अड्डा और पुलिस कर्मियां। अगर अपने देश में ये मुद्दा नहीं मिलता है, जैसे तूने पीओके के बात लेके अंतरराष्ट्रीय मंच में तू गया था, ऐसे लेके हम भी जा सकते। अब जाने वाले हैं वो हमारे है रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र साई, हम सब जाके अंतरराष्ट्रीय मंच में तेरे को हमारे जूते में तेरे नाक रगड़ने लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? या तो तूने कानून नहीं मानना पड़ेगा या लिपि नहीं मानना पड़ेगा। एक तो तू भगवान को मानता ही नहीं है, तू बाबर का बच्चा है। सुन मोदी, तो आप तो जितने भी ये गीता मैया, सीता मैया, ये राम लक्ष्मण, शिव बाबा, गोरखनाथ, ये महाकालेश्वर, ये जितने भी हमारे भगवान का नाम लेता है, अब तेरे को मैं बताऊंगा। अब तू तेरे ते हरियाणा में भी कहूंगा, सुन ले मोदी। अब तू नू बता मोदी, तू 2023 में है, तू 2080 में है? बोल मोदी। अगर तू ये बुझ, ये समझ ले मोदी, 2080 है ना, तेरे को ये जन्म में नहीं मिलेगा मोदी। हम गीता लेंगे जाएंगे, हम तू वही महाभारत पढ़ता है वही महाभारत लेके जाएंगे। 2080 का मतलब ही होता है हिंदू राज्य। विश्व में 2080 सिर्फ मेरे देश में है। विश्व में एक ही देश है, कौन है? हिंदू राज्य हम है। तो तू बार बार ये टॉर्चर, बार बार बात निकाल के तू ही निकालता है। वहाँ का पब्लिक और हमारा पब्लिक का कोई टेंशन नहीं है, मैं पब्लिक को नहीं भी बता रहा हूँ। और वो योगी इधर यूपी में बैठ के मैं गोरखनाथ का चेला हूँ, मैं फलाना हूँ। और तुम लोग बोलने टाइम में क्या बोले थे मोदी? तू आके नेपाल में क्या कहा
कि गोरखा ऐसा है, नेपाली ऐसा है, नेपाल में विश्व के सबसे बड़ा सिर पशुपतिनाथ है, विश्व के सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट आठ नेपाल में है, तू यहाँ आके ये बात बोल के जाता है। तो बोल के भी गया उधर दुबई में जाके तू क्या बोलता है, हिंदू राज्य हमारा है, शिवजी हमारा है, राम र शिवजी तो सबका है, तेरा बाप का, तेरा परदादा का, मेरा नहीं है। ब्रह्मांड का हीरो ही शिव है, बीच नहीं है। ये शिव बाबा का देश है, नेमुनी नाम ऋषियों का देश है। ये भारत वंशी का भी पड़ता है इसमें अधिकार, क्यों? यही ज्ञान प्राप्त हो गया था। अखंड नेपाल है ये, सुन मेरे बात मोदी, अखंड नेपाल तो पाकिस्तान सब टच होता है। अगर तू फीता लेके चलेगा, अंतरराष्ट्रीय मंच में आएगा, तू 100% मुसलमान है, इसमें कोई दावी नहीं है। तेरे माँ बाप दादा के भी नहीं है ये देश, समझ गया ना? विश्व में ज्ञान आज से 10,000 पहले गौतम बुद्ध ने यही देश में आके बांटा था, समझ गया मोदी? और यहाँ तू क्या करता है, डुप्लीकेट बनाता है। तू डुप्लीकेट हमारे ले जाता है पत्थर, तू हमारे ले जाता है मूर्ति। जो भूकंप पे तूने जो जम्बू हेलीकॉप्टर भेज दिया था, वो हेलीकॉप्टर में सब मूर्ति ले जाके तूने वोट लूटने के लिए दुनिया इंडिया में हमारा मूर्ति ले जाके तूने मंदिर बना के पर्यटक क्षेत्र बना दिया। तो तू अब ये बता, तू कैसे बचेगा मोदी? तेरे को तो पशुपतिनाथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश के राजा को मार दिया, मदन भंडारी को मार दिया, या कितने लोग को तूने मार दिया, बोल मोदी पहले। अब रही नागरिकता के बाद, ये तूने सपना में भी मत सोच। तेरे एक पत्रकार भाई ने क्या बोला था, वो चोर डाका ने, कि जैसे हमारे बेटी तेरे पास गई, हमारे बेटी तेरे पास गई, तो तेरे बेटा को नागरिकता बनाने के लिए हमने ठेका ले रखा है मोदी। एंकरिंग करने वाला, पत्रकार, ऋषि धमला, सुन मेरे बात। तेरे सामने जोन बैठा था उसको मैं टिकटॉक में लाइव आता हूँ, रवि चुनाव करके आजा मेरे पास डिबेट कर ले। तो तू ये बता, जब तू सब कुछ हिंदूवादी का बात करता है, तो पशुपति में आके तूने क्या बोला था? नेपाल में आके तूने क्या करा था? 40 खरब की कितने पैसे दे दूंगा बोला था। पहले नंबर 1, वो पैसे कहाँ गया? तूने वो पैसे किसको दिया? वो पैसे का चेक आया होगा तेरे देश से आने से पहले, हमारे परराष्ट्र में वो रिपोर्ट आता है, हमारे बैंक में पैसा आता है, वो पैसा कहाँ गया? बोल मोदी, तू जान मारा है। विश्व में आतंक फैलाने वाला तू और अमेरिका का बुश परिवार है। सुन, आतंकवादी को तुम लोग पैदा करते हो और उनको मार भी, इनकाउंटर भी तुम ही करते हो। सुन मोदी, अब रही नागरिकता के बाद, हमारे बेटी तेरे देश में जाएगी तो तेरे देश के बेटे को हमने नागरिकता देना या क्या? किसी कानून मुलुकियन में लिखा रखा है? तेरे देश के कानून जैसा है मेरा देश का ऐसा नहीं है। तू जैसा है ऐसे यहाँ पालना करना नहीं पड़ेगा। तो हमारे बेटे ने भी तेरे देश के बेटी शादी किया है, मैं कल आके करूंगा, तो तू मेरे को नागरिकता देगा? अगर देगा भी हम लेंगे नहीं। हमारे नेपाल के इतने इतने जमीन भी तूने ले जा रखा है, जो हमारे मोठ मंदिर ले जा रखा है, तूने हमारा लिपि ले जा रखा है, तूने हमारा एंटिक सामान ले जा रखा है, हमारा जंग बहादुर का लिपि तुम्हारे पास है, हमारा जो गोरखनाथ ने पृथ्वी नारायण शाह को वो अभी 50 आदमी भी उठा नहीं सकते, वो घोड़ा तेरे पास है, लाल किला में है तेरे पास, तेरे म्यूजियम में रखा है, लंदन में रखा है। सुन मोदी, अब जो राजा मर गया, अब राजा के केस में तू जिंदगी भर जेल जाएगा, तू भी जाएगा और योगी भी जाएगा। सुन, राजा कौन था? राजा तो तू जिसका बात करता है उसी का रखवाला था। सुन मोदी, तू जिसका बात करता है उसी का रखवाला था। हमारा राजा ने क्या बोला था? वही प्रचंड ने जो तेरा नागरिकता रामचंद्र ने जो अभी दे दूंगा बोला था, वही नहीं देने से तूने आके गोली मार दिया। अमेरिका ने बेस कैंप नहीं देने से गोली मार दिया। अब ये किसी का बात नहीं कर चलता है। सुन ले मोदी, एग्जाम्पल के लिए तो यूक्रेन को देख ले, जहाँ हरियाली होती है, जहाँ प्राकृतिक के खानी होती है, जहाँ रासायनिक होती है, जहाँ पे आपको खनिज पदार्थ निकलता है, जहाँ पे अच्छा अच्छा हरियाली होता है, वहीं वहीं तुम नमक हलाल काम करते हो। ये काम मत करो, ये तुम्हारा बस का नहीं है। और मोदी, तू पहले नंबर सुन, तेरे पत्रकार को समझा दे। वो पत्रकार सुदीप चौधरी, तू साला नमक हलाल है। सगरमाथा में आके तूने क्या बोला? सगरमाथा में आका बोला बंगाली चढ़ता है, यूके के आके चढ़ाए, लंदन के चढ़ाए, अमेरिका के चढ़ाए, तो तू पहले नंबर 1
पत्रकार, तू चोर है सुधीर चौधरी। तू हेलीकॉप्टर लेके बिना पूछे कैसे पुगा हमारा सगरमाथा में? पहले नंबर बोल। हमारा एक नेपाली जाता है ना 50 लाख खर्च होता है, तू किसके इसमें भी केस लगता है? सुन, अब पहले नंबर पूरा जो चढ़ता है, हमने किसी भी देश को नहीं रोका है। आओ, हाइड्रो पावर नहीं, हमारे इच्छा से, जैसे तुम्हारे देश में कानून है ऐसा कानून है यहाँ पे भी। हमारे इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में काम करो, जैसे हम भी जाते हैं 3 बरस के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, हमारे वहां से फिर नेपाल भेज देता है। बुलाने के दिन किया हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तू यहाँ कुछ भी कर ले, तू आजा काम कर ले, चाइना भी आता है, हम विश्व के साथ मिलेंगे। तेरे बाप का हमने क्या कर्ज लिया है? मोदी तूने लिया है, हमने लिया है। तू हमारे पैर में पड़ेगा, हम तुम्हारे पैर में। क्या बोल रहा है? नेपाल छोटा देश है, नेपाल झुकने आ रहा है, चाइना भखलावट हो रही है, ये क्यों आवा बोलता है? हम चाइना संग मिले, पाकिस्तान कल हमारे हम युवा आएंगे तो हम किम जोंग को भी यहाँ बुलाएंगे, हम उधर चाइना के राष्ट्रपति को भी बुलाएंगे, हम तो सारे संसार से मिलेंगे। हमारा दुश्मन है तो सिर्फ हिंदुस्तान है। बात करता है बेटी और रोटी का नाता। सबसे पहले बोल, तेरे वो इंडिया में 2 आरएसएस है, एक तू है एक दूसरा है। वो तेरा आरएसएस वाला ऐसे कुर्सी में बैठ के इंटरनेशनल मीडिया में बैठ के क्या बोला था? पहले तू उसको समझा। आरएसएस का उतना बड़ा अध्यक्ष जैसा पद में रहने वाला साला कुत्ता, तू क्या बोला? कोई बेटी और रोटी का नाता नहीं है, कुछ नहीं है, नेपाल कुछ नहीं है। साला कुत्ता आरएसएस, सुन क्या करेगा तू? हाँ, तू क्या बोला था? पहले बन, तू ऐसे करके बोला था। अब मैं तेरे को बोलूंगा, क्या करेगा मोदी, क्या करेगा आरएसएस? सारा डाका लोग हो तुम गाय खाते हो और वहां के मुसलमान हिंदू है, तुम लोग चोर हो। क्या बोला था आरएसएस? माँ बेटी का, रोटी बेटी का कोई नाता नहीं है, नेपाल छोटा है, हम लिपुलेख नहीं। तेरा बाप का है लिपुलेख, तेरा ससुर का है लिपुलेख। साला फालतू बात मत कर। सुन दूसरा बात, ये जो तेरा इच्छा है ये नागरिकता वाला, ये कुछ नहीं होगा। सुन, अब शुरू हो चुका है पूर्व से हमारे देश में जितने भी तेरे इंडियन नागरिक यहाँ पे है, सबके अब हम नागरिकता खारिज करेंगे। सुन येता, तेरे बाप के नौकर नहीं ये नहीं, हम हमारे नेपाली को एक भी छोके देगा तू इंडिया में। तेरे खाना बनाने वाला मेरा भाई है, जब वो खाता है तब वो चाक के तू खाता है। हाँ, तेरे पीछे रहने वाले सबसे बढ़िया सुरक्षा देने वाला मेरा भाई बैठे है सलार लेके। तू इतना बड़ा अपराध धोखा नेपाल को देता है। हमने सोचा था कल प्रचंड चोर जाएगा इधर, हमने उसको ठीक पारेंगे, जेल डालेंगे, उसको मार देंगे, कुछ भी करेंगे, मेरे देश में कुछ भी करेंगे। तूने हस्तक्षेप करने का जरूरत है। तो बॉर्डर का मतलब क्या होता है? हमारे देश में आदेश देने वाला कौन होता है? तू हम चाइना संग बोले या न बोले, चाइना से बिजनेस करे या न करे, तेरे को क्या मतलब है? हाँ बोल पहले नंबर पूरा। तूने क्या कोसेली क्या देके भेज दिया? तूने ले जाके इंद्रजाल महाकाल के मंदिर में ले जाके प्रचंड को टूना मुना लगा दिया। तू काला जादू करता है मोदी, तू काला, तू ब्लैक करता है, हम व्हाइट करते हैं। क्यों? व्हाइट हमारे पास है, सबसे बड़ा सिर मेरे पास है। तू जितना भी भूकेगा सिर तो यही रहेगा। और तू पशुपति भगवान का नाम लेता है और हिंदू राष्ट्र सिर्फ नेपाली है। 2080 नेपाल में है, तू 23 में है, तू इंडिया में है, तू खैरे का आदमी है, तू गाय खाता है, तू चुतिया है, तू आरएसएस फटा है। तूने क्या बोला था? तेरे आरएसएस ने ऐसी करके क्यों बोला? तू साला कुत्ता लोग हो तुम। यहाँ सुन मेरी बात मोदी, वहाँ के पब्लिक और हमारा दोस्ती अच्छा है, यहाँ पे हम रहते हैं, ये पब्लिक में बात नहीं है। सुन मोदी, सब बर्बाद। अब तेरे को सोनिया गांधी तेरे को 48 में देख 24 में क्या करेगी, उधर प्रियंका गांधी देख योगी को क्या करेगी, उधर देख ले राहुल गांधी पंजाब में क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने क्या कर दिया देख, इधर बंगाल में देख ममता दीदी ने क्या कर दिया, बिहार में नीतीश कुमार ने क्या कर दिया देख ले। तू कौन सा राज्य में जाएगा? आप सब कालो मोसो दलेंगे तेरे को। ऐसा फटाई काम करेगा तू नेपाल भी आने नहीं मिलेगा तेरे को। सुन ले मोदी। और दूसरी बात, तू जो अभी प्रचंड को देखे आया, तू हाइड्रो पावर से लेकर सब तो देखे आया, तो किस शर्त में दिया तूने? आजा काम कर ले। हम 1 वर्ष कर बोलेंगे तो 1 वर्ष की कर, 10 वर्ष करेंगे 10 वर्ष की कर, लेकिन यहाँ के नागरिकता और यहाँ के जमीन के लिए तूने सोच भी मत। ये सोचना भी तेरे को पाप हो जाएगा। तू पहले नंबर तो तू याद कर, ये 2080 के हमारे हिंदू धर्म, विश्व के हिंदू धर्म के एक ही है लिपि, वो है 2080 साल।
समझ गया ना। ये गीता में भी 2080 साल है, महाभारत में भी 2080 साल है, सब में 2080 साल है। यहाँ के किताब ले जाके यहाँ के व्यास के, हमारे इतने इतने व्यास ने ये धरती को इकट्ठा करने वाला, हमारा इतिहास ले जाके चोर चोर के वहाँ पे बैठ के तू शक्ति मांगने वाला, काला जादू खिलाने वाला, तू तांत्रिक खिलाने वाला अपराधी, हमारे 5 राज्य में हमारा देश पूरे रणभूमि बना रखा है तूने, सब वापिस ही करना पड़ेगा। और सुन दूसरे बात, हमारे प्रचंड, तेरे प्रचंड को तूने भैंस में चढ़ा दिया और तेरे को नागरिकता कैसा दिया? हाँ, तूने भैंस दिया, तूने क्या कर दिया? खुद उसका नागरिकता ले लिया, अब भैंस के गोठाला करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को भेज दिया। सुन लो, ये प्रचंड भैंस गोठाला, भैंस को देखने के लिए मोदी ने चौकीदार बना दिया इसको। नेपाल में कल आके क्या बोला, इंडिया के उज्जैन में तो दिन में 1 लाख, महाकाल के मंदिर में 1 लाख आते, इधर पशुपतिनाथ में जाके देखो क्या कर रहा है। राम मंदिर टूटा के लिए एक ईंट भी इंडिया ने ले गया। प्रत्येक शिवरात्रि में जोगी आते, ईंट थैला में डाल के लेके जाते हैं। तो यहाँ के ये कांट भी तेरे लिए भगवान है, तो हम कौन है? सुन मोदी, विश्व के सबसे बड़ा हाइट में मेरा देश पड़ता है, तेरे देश से भी 2000 मीटर ऊपर मेरा देश पर नेपाल काठमांडू राजधानी पड़ता है। तो ये हिमालय, हिमालय में कौन बैठता है? तू खुद कहता है। कैलाश में कौन बैठता है? बाबा कैलाश गोरखनाथ बाबा बैठते हैं, और बाबा के साथ कौन है? हम है। तू हमारे को क्या करेगा? वही गौतम बुद्ध पैदा हो गए, वही पृथ्वी नारायण शाह पैदा हो गए, सब जंग बहादुर सब पैदा हो गए। और तुमने एक ही बात सोच, वो संसद भवन इंडिया के लोग नहीं मानते हैं, वो अखंड नेपाल, अखंड इंडिया कोई भी नहीं मानता है। अगर अखंड इंडिया हो गया तो विश्व तो ध्वस्त हो जाएगा, तो विश्व मिलकर तेरे को अखंड भारत तो बनाने नहीं देंगे। अखंड भारत नहीं, अखंड नेपाल है। वो भारत जन यही ज्ञान प्राप्त करके तेरे देश में जाके थोड़ा थोड़ा धर्म के लिए, हिंदू संस्कार, हिंदू धर्म, ये थोड़ा थोड़ा तेरे को सिखाया था। समझ गया ना मोदी? ये दुनिया नाटक करके, दुनिया ये करके, आजा काम कर ले। हम जो कहेंगे तू वही करेगा। हमारे पहाड़ को तू टच करने नहीं मिलेगा। तूने क्या बोला मोदी? तू बांग्लादेश होते होते, सिलगुड़ी होते होते तू झापा में इतना जगह, सब जगह तूने कब्जा किया है, बाहर के रखा है, तो नागरिकता दिया तो तेरा हो जाएगा। तो तूने कैसा जगह टारगेट किया? ये बार जो तू बोल रहा था, एक तो झापा देख, बांग्लादेश से हो, तेरा बाप का राज है, हम नहीं है, मेरा घर ही झापा है। लिया के देख, हमारे को कोई गैस पाइप साइप हमारे को कुछ नहीं जाएगा। हमारे पास हरियाली है, वन जंगल है, हम कृषि प्रधान के देश है, हमारा टूरिज्म एरिया है। तू तो मौत ही आ जा, तू जल्दी मर जा। तूने हमारे को कोई समझाना जरूरी नहीं। और तू सही सब इंडिया के मीडिया सब, अब ये बार तुम्हारा देख लो, पशुपतिनाथ को तूने धोखा दिया है ना, केदारनाथ फटने वाली है, हरिद्वार फटने वाली है, फट के अब तेरे को मारेंगे पशुपतिनाथ, देख ले। तू पशुपतिनाथ के सिर का बात करके तू पशुपतिनाथ का जमीन खरीदने वाला, धरती में कौन पैदा हो गया? मेरा देश का जमीन लुटाने वाला कौन पैदा हो गया? तेरा बाप का देश है ये। मैं बार बोल रहा हूँ, विश्व में एक ही लिपि है, वो है 2080, जो वो सनातन हिंदू धर्म की है, जो वो हिंदू संस्कार है। और तू इंडिया में बैठता है और भारत जन का पूरा करता है। तेरे को यही मालूम नहीं भारत जन क्या था, भारत जन ने क्या किया था, भारत जन कौन संस्था का नाम था। जब तेरे को मालूम नहीं है, तू पुणे में ले जाके कपिल वस्तु लुम्बिनी तेरा बाप का है। तेरे को सुन मोदी, 600 लोगों ने ब्रिटिश को खेदाया था, तूने इंडिया में क्या बनाया? रोड भी मुगल के नाम में है, समझ गया? मंदिर भी लैला मजनू के नाम में है, कुतुब मीनार भी ऑरेंज खान के नाम में है, दूसरा हिटलर का नाम में है, गांधी के नाम में। वो सब लुटा के हमारा धर्म हिंदू धर्म करके नेपाल के नाम बेच के तूने दुनिया कब्जा किया है। वो सब हमारा नहीं है। जब तू भी हमारा है, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तू हमारे पास आना पड़ेगा। हम तेरे बाप है, तू हमारा बेटा है। सुन इधर, मैं तेरे को बता दूंगा। एक मैं हरियाणा में बैठता था, एक बुजुर्ग आदमी ने बोला था मेरे को 70 साल में, 70 बरस का था वो, मैं तेरे को वो सुना दूंगा। आऊं माऊ चाहूं, सुन इधर, आऊं माऊ चाहूं, तू मेरा बेटा मैं तेरा ताऊ। समझ गया ना? फिट्टे मुंह मोदी, फिट्टे मुंह तो तू समझता होगा। तेरे को कोर्रा लगाएंगे हम, दुनिया मिल के कोर्रा लगाएंगे। अगर नेपाल को मोदी
तूने 1 सेकंड पहले छोया ना, विश्व मिलके तेरे को खरानी बना देंगे। चाइना चाइना करके क्यों बात करता है? हम चाइना के साथ कुछ करे, अमेरिका के साथ करे, कल हम किम जोंग को बुलाए, तेरा बाप तेरे पास नहीं आता है, सब नहीं आते हैं। हाँ, हमारा देश का प्रधानमंत्री 3 करोड़ का प्रधानमंत्री जाता है, तेरे को कौन भेजने आता है वहां पे एयरपोर्ट में? हमारा पत्रकार को तू घुसने नहीं देता है। तू ऐसा बात मत कर। अगर तू हिंदू धर्म के बात में डिबेट करने चाहता है, तेरा देश हिंदुस्तान है, तो सबसे पहले कान पकड़ के बोले, तूने प्रचंड को यही चीज मांगा था ना, सुना, अखंड नेपाल का मतलब क्या होता है? सुनो मीडिया लोग, अखंड भारत का मतलब होता है 2080। सुनो मेरे बात, ये तो अंतरराष्ट्रीय, अब इसको अमेरिका भी इसको मुद्दा डालेगा। क्यों? अखंड अखंड बोलते हिंदू धर्म में जाता है। वो भारत जन थे, ऋषि मुनि थे वो, तो उन्होंने क्या मानते थे? वो लोग मानते थे 2080 को मानते थे। समझ गया ना तुम लोगों ने? तो उसका मतलब क्या होता है? अखंड भारत का मतलब होता है ये थोड़ा थोड़ा करके वो मानने वाला है 2080। समझ गए ना आप लोगों ने? अब ये तो पूरा बॉस की बात होने वाली है। ये विश्व में देख रहे, मैं टिकटॉक में भी लाइव आ रहा हूँ। और वो ऋषि धमाला के पास सबसे पहले ये नेपाल में बैठ के ये जो इंडियन लोग को तुम पत्रकार मीडिया अपने ही देश के बदनाम करा रहे हो, वो ऋषि धमाला के सामने वो कौन है साला? वो कुत्ता गधा के जैसे मुंह वाला, ये सुगर का औलाद, वो कौन है जिसने वो बोल रहा था? वो बात ही नहीं होगी लिपू लेके चुचे नक्शा के। तू कौन है कुत्ता? तू ऋषि धमाला के पास तेरे एम्बेसी अब दादी में रखना पड़ेगा। देख बाले ना रहा है, 26 हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं हम नेपाल के, 26 हॉस्पिटल, उसमें सब तेरा दौलत पड़ता है। सुन इधर, अब हम अमेरिकन एम्बेसी को भी तेरा क्या करेंगे? अब हम युवा सहित राजा जा रहे हैं। हमारे राज दरबार के आगे अमेरिकन बेस कैंप रखने के लिए किसने आदेश दिया? तेरे बाप ने दिया। हमारे देश में राजधानी में लिया के तेरे को एम्बेसी रखने तेरा बाप ने दिया। अब सब एम्बेसी कोई दादिन जाते, कोई नुआपुर। अगर रखने चाहते हो तो रखो, नहीं तो 20 साल आगे हम विदेश जाते ही नहीं थे। हम विदेश ही नहीं जाते थे। हम कृषि प्रधान देश है, वाह 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 करके हम हंस के खाते। हम देख कितने खुशियाली है। देख थोपड़ा मोदी, देखा है तूने जटाधारी? देख ओरिजिनल जटाधारी मोदी साला। हमारे पास पशुपति में वो बिल्डिंग तूने क्यों खरीदा? 55,000 दिया है उसको। पशुपति के संस्था के वो संचालक को भी यहाँ पकड़ने वाले है। अब बाले ना रहा है, डोजर सोजर के डील करके। हमारे को तो बड़ा बड़ा मशीन चाहिए यहाँ पे। वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट सब युवा युवती एक से एक है। समझ गया ना मोदी? तेरे को खरानी बना देंगे। अगर युद्ध करने चाहता है तो ऐलान कर दे, आजा। समझ गया? अगर तेरे को युद्ध करने का दिल चाहता है, लॉन्च कर दे, हम रेडी है। समझ गया ना? लेकिन ये जो तू जिससे बात करता है ना, उसके नाम लेके तो कुछ भी खरीद नहीं सकता है, कुछ भी ले नहीं सकता है। ये एक सस्ता है, सस्ता का आदमी है। अब इंडिया से आया, अब हम उसको जेल डालेंगे। तू आ जा मिलने के लिए। पहले 2080 का बात करता हूँ मैं तेरे से, और सारा दुनिया देखो ये बात, इसमें मुद्दा डालेंगे तेरे को। रुक जा। थैंक यू।